Hello friends, welcome back. A very good afternoon to all of you. There are few people who belong to English background or English medium and now they are facing few problems in essay section and Hindi section of UPPSC ROARO. तो आज हम पूरा देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उन लोगों के लिए जिनका हिंदी थोड़ा सा वीक है या जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं। देखिए, जो आपका यूपीपीएससी का ROARO है जिसका फॉर्म अभी आने वाला है, उसमें आप जानते हैं कि जो आपकी 60 मार्क्स हैं, आपके 60 नंबर है, इसमें आपकी हिंदी आनी है। हिंदी में आपके 6 टॉपिक रहते हैं। वो जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो सब आप जानते हैं, उसको उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि हम कैसे इसको तैयार करें। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा जो आपका मेंस का पेपर है उसमें आपको मालूम है कि 400 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। इसमें आपका 120 नंबर का एस्से आता है, 120 नंबर की आपकी जीएस आती है और फिर आपका 160 नंबर का हिंदी आती है, प्योर हिंदी रहती है। उसमें आपका एक पेपर सब्जेक्टिव होता है जो आपका 100 नंबर का होता है और उसके अलावा आपका 60 नंबर की ऑब्जेक्टिव हिंदी आती है। जैसे आपके प्री पेपर में पहले आती है ना 60 मार्क्स की, ऐसे ही आपका मेंस में आती है 60 नंबर की। बस ये होता है कि एक टॉपिक जो आपका है वो कम हो जाता है, यानी कि 5 टॉपिक आते हैं 60 मार्क्स के, 12 ईच। और जबकि प्री जो आपका होता है उसमें आपके 10-10 नंबर के 6 टॉपिक आते हैं, यानी कि 10 ईच। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन सबसे रहते हैं। तो ये तो था, ये तो एक बेसिक जनरल ओवरव्यू था, ये तो आपको मालूम है। अब मेन बात ये यार तैयार कैसे किया जाए। देखिए, जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं उनका थोड़ा सा एक टच ज़्यादा रहता है, तो वो उनको इतनी इशू नहीं आता है। तत्सम तद्भव हो गया या आपका ये वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गई, पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, इसमें उन लोग का थोड़ा ज़्यादा कमांड रहता है। बट जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं उनका थोड़ा सा इशू रहता है, इतना कोई मैटर नहीं करता है। तो अगर आप लोग सपोज़ हैं भी इंग्लिश बैकग्राउंड से और आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले आप ये करिए, जो एक चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आप सबसे पहले कोई हिंदी न्यूज़पेपर कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपके यहाँ आता हो। लाइक दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, जनसत्ता है, या जो भी आपके यहाँ आता है, तो वो आप डेली जो है उसको थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें क्या है, उसमें जो मेन आपका एडिटोरियल का पेज है या जो बीच में जो सेक्शन होते हैं ना जहाँ पे थिंकर्स ने या जो और आपके जो पैनल के लोग होते हैं, तो वो लोग कोई ना कोई इसमें अपना अच्छा आर्टिकल निकालते रहते हैं। तो वो थोड़ा सा आप पढ़िए। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा इशू होगा, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज आपकी आदत ही नहीं है। बट 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप थोड़ा सा हैबिट में आ जाएंगे। फिर जब आप वो आर्टिकल्स पढ़ने लगेंगे तो क्या होगा कि आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो सेंटेंस फ्रेमिंग है, या जो उसमें जो टफ वर्ड्स आते हैं, जैसे कोई वर्ड आया हुआ है सपोज परिष्कार, अब आपको परिष्कार का मतलब पता होना चाहिए। तो जब आप इस तरह से जब ये हिंदी के जब आप कोई अच्छा एडिटोरियल पढ़ेंगे या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कोई अच्छी मैगजीन पढ़ेंगे या योजना सपोज पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार हिंदी के कौन कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। अब आपको एस्से में अगर यही ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन लिखना हो तो आप हिंदी में हो सकता है इतना ईजिली आपके दिमाग में ना आए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, सॉरी, हिंदी अगर आपकी वीक है तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करनी है। इसके अलावा योजना मैगजीन अगर आप लेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा आपके एस्से में। ठीक है, इसके अलावा जो भी हिंदी या एस्से की प्रिपरेशन है उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। एस्से का मेरा आई गेस 50 या 52 मिनट का वीडियो है, वो अगर आप देख लेंगे, आई एम श्योर, आई गारंटी यू कि आपको एस्से के चाहे वो फॉर्मेशन हो, चाहे वो आपकी टाइमलाइन हो, डायमेंशंस हो, स्ट्रक्चर हो, जो भी चीज़ें हो, जो भी होती हैं, वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो आपका यूपीपीएससी का ROARO हो या फिर आपका यूपीपीसीएस का आपका एग्ज़ाम हो मेंस का। तो वो आप प्लीज़ जाकर के एस्से का वीडियो देख लीजिएगा। तो जो मेन एस्से का स्ट्रक्चर होता है या उसमें कैसे कंक्लूजन लिखते हैं, बॉडी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, कोट्स जो लिखी जाती हैं उनकी क्या वैल्यू है, कहाँ से लिखें, क्या करें, वो सब आपको उसमें मिल जाएगा। और हिंदी की जो प्रिपरेशन है, जैसे जो मेन पैटर्न आपका आता है कि 60 नंबर ऑब्जेक्टिव है, उसको कहाँ से प्रिपेयर करें, उसके अलावा जो 100 नंबर का आपका आलेखन है, या जो आपका टेबल फॉर्म में जो एक हमें गवर्नमेंट लेटर को करना होता है, या इसके अलावा जो पत्राचार आता है, मतलब जो पूरा क्या क्या टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं और कहाँ कहाँ से करने हैं, ये सब मैंने अपने जो हिंदी के और जो यूपीपीएससी के और वीडियोस बना रखे हैं उसमें सब है। तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में ये टैकल करेंगे कि स्पेशली कौन सी बुक्स हम फॉलो कर लें या कहाँ से कौन से सोर्सेज हम फॉलो कर लें कि हमारी वो चीज़ निपट जाए, अच्छे से हम लोग तैयार कर ले जाएँ। तो ऐसे का मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आप न्यूज़पेपर और योजना मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स इतने अच्छे होते हैं कि डायरेक्ट आप उनका जो पैराग्राफ है, जो उनका जो पैसेज है, वो आप अपना एस्से में उससे इंट्रोडक्शन दे सकते हो, या आप उसको बॉडी में यूज़ कर सकते हो, इवन आप उसको कई बार कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो। मतलब योजना की इतनी वैल्यू, एंड ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूपीएससी टॉपर्स ने किया है।
बहुत कम लोग ये चीज़ शेयर करते हैं, बट आप एकदम इस पर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यूपीएससी टॉपर्स ने ऐसा किया है। इवन जो यूपीएससी के जो टॉपर्स हैं उनकी जो भी हिंदी मीडियम के हों, क्योंकि आपको यूपीपीएससी में आरओ में हिंदी में ऐसे लिखना है, ये बात आपको ये पता है। तो जब आपको हिंदी में ऐसे लिखना है तो जो भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनमें जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप उनकी कॉपी देखिए, जो भी विजन आईएएस पे, दृष्टि आईएएस पे आपको मिल जाए, और फिर उनकी कॉपीज़ जो जिसकी आपको राइटिंग वाइटिंग अच्छी लगे, जिसको आप कंफर्टेबली समझ सकें, उनकी कॉपी लेकर के आप उसमें जो उनका ऐसे की जो फ्रेमिंग है, कैसे उन्होंने किया है, कहाँ पे कोर्स यूज़ किए हैं, कहाँ पे उन्होंने कंक्लूजन किया है, बॉडी किया है, इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट किया है, कीवर्ड्स उन्होंने कैसे कब हिट किए हैं, तो ये सब चीज़ें आप उनका भी कॉपी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं एंड दे गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो ये तो आपका सोर्स की बात हो गई। इसके अलावा मैं बुक्स भी आपको भी बताऊंगा। इसके अलावा ये 2 चीज़ तो आपको डेली करनी है। इससे क्या होगा कि अगर आपकी इंग्लिश जो है आपकी अगर सपोज बहुत वीक है, हिंदी आपकी बहुत वीक है, तो आपको धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वर्ड्स से, वोकैबलरी से अवेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बुक्स की बात करें जो आपको प्री के लिए या मेंस के लिए पढ़नी है, तो मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ, मैं बता भी देता हूँ। तो मैंने जो रेफ़र की थी, तो मेरा तो इससे हालांकि यूपीएससी तक का काम चल जाता है, तो मुझे तो इतना इशू नहीं होता है। तो मेरे पास तो काफ़ी बुक्स हैं, बट आपको इतनी नहीं लेनी है। आप केवल एक हिंदी की सबसे पहले बुक लीजिए, पीएन पांडे जी की। पीएन पांडे या हरदेव बहारी जो भी आती हैं, स्टैंडर्ड बुक हैं ये, इनमें से कोई भी आप एक ले सकते हैं, या आपके पास अगर हो तो उससे काम चल जाएगा। पहले आप उससे पढ़िए। जब आप उससे पढ़ लेते हैं, उतना बेस, आपका नॉलेज बेस तैयार हो जाता है, आपको उतने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तब फिर आप उसके बाद जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आता है, प्रीवियस ईयर आता है, आप उसको लगाइए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपका स्टैंडर्ड बुक है। इसके अलावा आपको सपोज और पढ़ना है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या आपको लगता है कि यार अभी टाइम है, मैं और कर लेता हूँ, तो यू कैन बाई किरण की बुक आती है, आप वो बाई कर सकते हो। या इसके अलावा और भी मार्केट में कई बुक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इनमें से कोई भी मतलब 1 या 2 बुक आपको लेनी है। मेरे पास कई सारी हैं, या मेरी रिक्वायरमेंट अलग थी, तो मुझे उस लेवल का पढ़ना था, तो मैंने ज़्यादा किया, मैंने ज़्यादा खरीदी। बट आपको सारी नहीं लेनी है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से 1 या 2 बुक लेनी है, एंड उन्हीं से मैक्सिमम रिवाइज़ करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे हिंदी में। तो इसलिए आपको ये कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी स्ट्रेटजी की ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, तो उसमें किस किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, उसमें आपको कहाँ पे क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो सब आप वो देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे का भी है, और जो बाकी जो पूरा जो है मेंस का पेपर पैटर्न वो भी है। और प्री में तो बहुत इजी है यार, प्री में तो 60 नंबर का होता है। 60 नंबर में 6 टॉपिक आते हैं, 6 टॉपिक आपको रटने हैं। उसमें विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची हो गया, इसके अलावा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो गया। तो इस तरह से आपके 6 टॉपिक आते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया। तो अब मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक देखिए ये, ठीक है, ये एक बुक आपकी ये घटना चक्र की मोटी वाली है, आपको मैंने ये दिखा दी है, ये आप देख लीजिएगा। पीएन पांडे वगैरह अगर आपने पढ़ लिया, हरदेव बहारी आपने अगर पढ़ लिया, उनमें से कोई एक कि आपके पास है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है कोई, या आपको वो पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, नहीं आपसे पढ़ा जा रहा है, तो यू कैन बाई दिस बुक। उसके अलावा जो मेंस का जो पेपर रहता है, जिसमें आपका वो पैराग्राफ आता है, जिसमें आपका पूरा वो गद्यांश आता है, उसमें टाइटल देना होता है, और जो रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होती है, तो उसके लिए ये आपकी एक बुक आती है, ठीक है। ये भी मतलब बहुत पॉपुलर बुक है ये भी आपने ऑब्वियसली मार्केट में अगर आप गए होंगे तो देखी होगी, या फिर मैं ऑनलाइन इसका मैं लिंक अगर कोई मिलेगा तो मैं डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लेना, जो भी बुक इसमें से होगी मैं डाल दूंगा। तो ऑनलाइन मिले ऑनलाइन ले सकते हो, वरना आप अपना बुक स्टोर पर जाओगे, वहाँ पर भी आपको दिख जाएंगी। बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, हर कोई इसी से पढ़ता है, ठीक है, और अच्छा खासा नंबर आता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा ये आपका घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो ये आप ले सकते हो, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर में आपका आया हुआ है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में एक बहुत पॉपुलर बुक चलती है, वो ये है, ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक है। इसमें 1-2 एरर छोटी मोटी रहती हैं, बट उतना चलता है। आप इतना जब पढ़ लोगे, आपका इतना नॉलेज बेस होगा, हल्की फुल्की अगर कोई मिस्टेक होगी भी तो वो आप जान जाओगे कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, या इसका पर्यायवाची ये नहीं होगा, या इसका विलोम ये नहीं होगा, तो उतना चलता है, आप ले सकते हो। कंटेंट इसका भी ठीक है। उसके अलावा पहले एक ये घटना चक्र की पतली सी बुक आती थी, तो ये भी मतलब मोर और लेस वही है, पहले से पढ़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही रीडिंग मार ली थी। और इसके अलावा ये एक आती है, ठीक है, परीक्षा दृष्टि की है, आई गेस ये, हाँ परीक्षा दृष्टि की है, तो इसमें वही प्रैक्टिस सेट टाइप के रहते हैं। और उसके अलावा ये एक किरण पब्लिकेशन की आती है। तो ये जो किरण पब्लिकेशन वाली है, इसमें क्या है कि मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, यानी कि 13-14 में, 2010 में जब भी हुआ है, तो मेंस के दिया हुआ है पूरा। तो इसको अगर इस टाइप की अगर कोई बुक आपके पास है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको लगाओगे, तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टू नो कि किस टाइप का आपका जो लेटर है वो किस टाइप का आ रहा है, जो पत्राचार आपसे पूछा जा रहा है वो किस टाइप का है, या जो आपका पूरा पैसेज है तो उसमें कितनी हमें व्याख्या कैसे करनी होती है। तो वो आप जब प्रैक्टिस सेट लगा लोगे 2-3 साल का, तो आपको एक रफ आइडिया तो आराम से हो जाएगा, और काफ़ी आप बेटर मतलब परफॉर्म कर पाओगे। इसके अलावा अगर
इसके अलावा अगर बात करें एसए की, तो एसए के लिए मैं आपको 2 बुक बता देता हूँ। वैसे तो देखिए, जो एसए है वो बहुत ही डायनेमिक चीज़ है। तो आप जो न्यूज़पेपर करेंगे या आपका जो करंट अफेयर्स है उसी से आप मिला के उसको पूरा लिखेंगे। तो न्यूज़पेपर हो गया, योजना हो गया, ये 2 मेन सोर्स हैं आपके। इसके अलावा अगर आप कोई, जैसे आपका हिंदी में इतना हाथ स्ट्रांग नहीं है, तो आप व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक ये स्टैटिक बुक ले लीजिए। एक ये घटना चक्र की आती है, इसमें कितने, इसमें वही 70 से ज़्यादा कुछ ऐसे लिखे हुए हैं। तो ये एक स्टैटिक पोर्शन के लिए, मतलब आप सपोज जैसे इंडिया अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, भारत चाइना के ऊपर कोई ऐसे आया। अब सपोज आप हिंदी में वीक हैं, आपने इतना नहीं पढ़ा है, आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते रहें, आपको हिंदी का आइडिया नहीं है, तो आप ये ले लेंगे तो आपको एक स्टैटिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, इंडिया एंड चाइना के बीच में कैसे रिलेशंस रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कैसे रहे हैं, है ना। तो आपको एक रफ आइडिया रहेगा अगर आप इस टाइप की कोई स्टैटिक बुक ले लेते हो। इसी के साथ एक अरिहंत की ये बुक आती है, ये आप देख सकते हो। तो इसमें भी कितना आपके 221 समथिंग आपके ऐसे हैं। तो इन बुक्स का बस फ़ायदा यही होता है। वैसे तो ऐसे के लिए आपको जल्दी जल्दी कोई बुक इस टाइप का पढ़ते होती सबके पास है, बट कोई ना बताता है, ना इतना खुल के लोग कोई लेते हैं। बट इन बुक्स का फ़ायदा यही है कि आपको जो स्टैटिक पोर्शन है, जो आपको स्टैटिक मटेरियल है, वो आपको मिल जाता है। फॉर्डर यानी कि जो एस्से में आपका फॉर्डर मटेरियल है, कि मेन आपकी जो बात आप लिखोगे, जो आपकी सेंटर थीम है, उसके अराउंड जो आपकी बातें होंगी वो आप कहाँ से लिखोगे। तो वो या तो कोई बहुत ज़्यादा मतलब थॉरो रीडर हो, एकदम एविड रीडर हो, तो वो कर ले जाएगा। उसके अलावा या तो आपके पास ये बुक्स हो, तो आप इनसे जब रोज़ के रोज़ कोई एक ऐसे 2 ऐसे पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी। यही कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे हिंदी में, आपकी हिंदी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का यही है, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी, आपका हाथ उतना ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना कोई मतलब इशू नहीं है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो या आपकी इंग्लिश वीक है। बहुत से हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, उनकी भी इंग्लिश वीक, मतलब हिंदी वीक होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो या आपका अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर पे बहुत अच्छा ध्यान दें आप। इसके अलावा जो योजना है उस पर बहुत ध्यान दें। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मतलब लंबा फ़ायदा देंगी। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिला हो। आपको अगर इससे कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।